सभी भक्तों को जय जय श्री राधे। श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। हर हर महादेव। क्यों भगवान विष्णु को किन्नर बनकर रोना पड़ा? ऐसा क्या हुआ था कि भगवान विष्णु को किन्नर बनना पड़ा? तो जब पृथ्वी का निर्माण हुआ था तो भगवान शंकर ने भगवान ब्रह्मदेव से कहा कि वह पुरुष और स्त्री का निर्माण करें, और उन्होंने कहा था कि ब्रह्मदेव आप आधे पुरुष और आधी स्त्री बना दीजिए। पर ब्रह्मदेव ने क्या किया, एक ही शरीर में से आधा पुरुष और आधी स्त्री बना दी। अब जब भगवान विष्णु और भगवान भोलेनाथ पृथ्वी पर घूमने के लिए निकले कि कितने मनुष्य और कितनी स्त्रियां हैं, पर उन्होंने देखा कि पूरी पृथ्वी पर केवल और केवल किन्नर ही किन्नर घूम रहे थे। इतने सारे किन्नरों को देखने के बाद भगवान विष्णु को हंसी आ गई। जैसे ही भगवान विष्णु को हंसी आई तो हंसते ही भगवान शंकर बोले, आपको इन पर नहीं हंसना चाहिए था। आप इन पर हंसे हो तो आपको अब फूट फूट कर रोना पड़ेगा, क्योंकि किसी की दुर्बलता पर, किसी के ऊपर हमें हंसना नहीं चाहिए। तो भगवान विष्णु को क्यों रोना पड़ा, आइए इस कथा के बारे में हम आपको बताते हैं। जब द्रौपदी पांचों पांडव के साथ रहने के लिए तैयार हो गई थी तो उन्होंने एक नियम बनाया था कि वह एक पांडव के साथ में 2 वर्षों तक रहेगी, और 2 वर्षों तक उसके कमरों में कोई भी दूसरा पांडव नहीं आ सकता। यदि वह भूल से भी उसके कमरे में प्रवेश कर जाता है तो उसे 5 वर्षों का वनवास झेलना पड़ेगा। सभी पांचों पांडव ने इस बात को स्वीकार किया। अब जब द्रौपदी भीम के साथ 2 वर्षों के लिए रह रही थी तो एक बार ऋषि के बच्चों को, जो ऋषि होते हैं उनके बच्चों को सिंह उठाकर ले गया। जैसे ही यह बात अर्जुन को पता चली, अर्जुन ने ध्यान न देते हुए भीम के कक्ष में अपना गांडीव उठाने के लिए प्रवेश कर गया। वह भीम के कक्ष में प्रवेश कर गए अपना गांडीव उठाने के लिए, और अपना गांडीव लेकर सिंह से ब्राह्मण के बच्चों को बचाने चले गए। उन्होंने ब्राह्मण के बच्चों को तो बचा लिया, पर द्रौपदी ने कहा कि आपने गलती की है। हमने पहले ही नियम बनाया था कि कोई भी प्रवेश नहीं करेगा जब मैं किसी भी पांडव के साथ 2 वर्ष तक रह रही होंगी। अर्जुन को भी ज्ञात हुआ, क्योंकि द्रौपदी पांडव भीम के साथ में 2 वर्षों के लिए रह रही थी और अर्जुन गलती से उनके कक्ष में प्रवेश कर गए थे। अतः अर्जुन को 5 वर्षों का वनवास मिला। इन 5 वर्षों में अर्जुन ने वन में रहने वाली भीलों की कन्या से विवाह किया और उनसे उन्हें एक पुत्र का जन्म हुआ। जब 5 वर्ष का वनवास संपूर्ण करके अर्जुन वापस आ गए, और जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था तो युद्ध शुरू होने से पहले सभी ने कहा कि युद्ध भूमि को रक्त की प्यास है, दोनों पक्षों को एक एक व्यक्ति का रक्त बहाना पड़ेगा, एक एक व्यक्ति की बलि देनी पड़ेगी। भूमि माता बलि मांग रही है, तभी आपकी ये युद्ध सफल होगा और आपको जीत प्राप्त होगी, कि माता बलि मांग रही है। अब कौरव तो 100 थे, उनको तो चिंता नहीं कि यदि एक हम में से कम भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, हम तो फिर भी 99 रहेंगे। पर पांडव केवल 5 ही थे। उनको चिंता हुई कि यदि हम में से एक की बलि दे दी गई तो हम मात्र 4 ही बचेंगे। तो फिर भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, याद करो अर्जुन, जब तुम्हें 5 वर्ष का वनवास मिला था तो तुमने भीलों की कन्या से विवाह किया था और उससे तुम्हें एक पुत्र उत्पन्न हुआ था। अर्जुन ने अपने उस पुत्र अरावन को बुलाया, उसका नाम अरावन था। उसको बुलाया, उसको लगा कि युद्ध में मुझे भाग लेने के लिए बुलाया गया है, पर उसे बताया गया कि युद्ध शुरू होने से पहले माता बलि मांग रही है और तुम्हें वह बलि देनी पड़ेगी, तुम्हें अपने प्राणों को त्याग करना पड़ेगा। अरावन ने कहा, ठीक है, मैं अपने प्राण तो दे दूंगा, बलि तो दे दूंगा, पर मैं कुंवारा नहीं मरना चाहता हूँ। यदि मैं कुंवारा मरा
तो मेरा पिंडदान और तर्पण नहीं हो पाएगा। मुझे आज विवाह करके अगले दिन मार देना। अब पूरे नगर में, पूरे शहर में, हर जगह पे किसी कन्या को ढूंढा गया जो कि उस अरावण से विवाह कर ले, लेकिन किसी ने भी अपनी कन्या देने को मना कर दिया। आप ही सोचिए, यदि किसी को ज्ञात हो कि आज विवाह होने के बाद में कल उसके पति की या उसके दामाद की मृत्यु होने वाली है, तो कौन ऐसा होगा जो अपनी पुत्री उसको देगा? तो फिर कोई भी राजी नहीं हुआ अपनी पुत्री देने के लिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने स्त्री स्वरूप धारण किया और किन्नर का स्वरूप धारण किया। श्री कृष्ण ने किन्नर का रूप धारण करने के बाद में अरावण से विवाह किया। अरावण से विवाह करने के बाद में अगले दिन अरावण की बलि दी गई और भगवान श्री कृष्ण फूट फूट कर रोए। श्री कृष्ण को फूट फूट कर रोना पड़ा क्योंकि वे उनके पत्नी स्वरूप में थे, इसलिए उन्हें फूट फूट कर रोना पड़ा। इसलिए जो किन्नर होते हैं उनका विवाह अरावण से होता है, और वो भी केवल एक रात के लिए। केवल एक रात के लिए, एक रात के लिए ही किन्नर चूड़ी बिछूड़ी पहनते हैं, मांग में सिंदूर भरते हैं और मंगलसूत्र पहनते हैं। केवल एक रात के लिए ही उनका विवाह होता है, और वो भी अरावण से ही एक रात के लिए उनका विवाह होता है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, यह अरावण है और किन्नरों का विवाह अरावण से होता है। तो इस प्रकार जब भगवान श्री कृष्ण किन्नरों पर हंसे थे तो उन्हें भी किन्नर बनकर रोना पड़ा था। इसलिए आपको भी यही सलाह दी जाती है कि आप भी किसी ऐसे व्यक्ति पर ना हंसे जो कि शारीरिक रूप से विकलांग हो या शारीरिक रूप से सक्षम ना हो। किसी दूसरे के ऊपर नहीं हंसना चाहिए हमें। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।